साई प्रणाम। सिटीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को किया संबोधित। गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय एवं श्री महायोगी गुरु गोरखनाथ योग संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में योग अभ्यास शिविर का हुआ आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संयुक्त सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना सहित अन्य कार्यों पर की चर्चा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऑनलाइन के माध्यम से कराया गया योग का अभ्यास। पुलिस अधीक्षक नगर ने जनपद वासियों से की अपील। कहा, समय रहते पहुंचे घरों में, नाइट कर्फ्यू का करें पालन। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में 50% क्षमता के साथ खुले मॉल, सिनेमाघर और रेस्टोरेंट। इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी इंचार्ज ने 2 मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार, 2 मोबाइल फोन किया बरामद। महापौर ने संबंधित कार्यों के साथ जिला महिला अस्पताल सहित अन्य सीएससी एवं पीएससी वैक्सीनेशन कार्य का किया निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक नगर ने बैठक कर संबंधित कार्यों से कहा, विवेचनाओं को रखा जाए हाईटेक, प्रतिदिन उच्च अधिकारी करेंगे मॉनिटरिंग। महापौर ने राप्ती नदी को अविरल बनाने के कार्य का संबंधित कार्यों के साथ किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। एडिशनल सीएमओ ने जानकारी। कहा, जनपद को कोरोना मुक्त बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न 141 स्थानों पर लगाया वैक्सीनेशन कैंप। अवैध कच्ची शराब कारोबार में संलिप्त 3 आरोपियों को पादरी बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज ने किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एसआईसी के नेतृत्व में डॉक्टरों और कर्मचारियों ने किया योगाभ्यास। एडिशनल सीएमओ ने जानकारी। कहा, जनपद में लगातार कम हो रहे संक्रमित मरीज और वेतन न मिलने पर बीआरडी में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। विगत 6 वर्ष पूर्व आज ही के दिन 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ ने देश की प्राचीन विधाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी थी और तभी से 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में लोगों को शारीरिक मानसिक रूप से योग करने के बाद संतुष्टि प्राप्त होती है। इस संबंध में प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज से 6 वर्ष पूर्व भारत की इस प्राचीन विधा योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देते हुए 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। तब से प्रतिदिन 21 जून की तिथि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर के रूप में पूरे देश में और पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। ये भारत के लिए एक गौरव का क्षण है कि जब हम अपने ऋषि परंपरा के इस अनमोल उपहार को लोक कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदान करने में सफल हो पा रहे हैं। योग यह केवल एक आसनों का ही समुच्चय नहीं है, यह अपने आप में एक जीवन पद्धति है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ होने की एक वैज्ञानिक पद्धति। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वह योगा फॉर वेलनेस के रूप में रखी गई है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है।
कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए योगा एट होम हर योग जिज्ञासु योग अपने अपने घरों में करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का योग दिवस के अवसर पर मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर न केवल शारीरिक और मानसिक बल्कि अपने आध्यात्मिक उन्नयन की दिशा में भी आगे बढ़ सकें, इस विश्वास के साथ पूरे प्रदेशवासियों को मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपनी हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय एवं श्री महायोगी गुरु गोरक्षनाथ योग संस्थान गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के योगी सोमनाथ ने उपस्थित चिकित्सकों को योग का अभ्यास कराया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए संक्षिप्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चिकित्सालय के अपर निदेशक डॉक्टर कामेश्वर सिंह, आयुर्वेद के अधीक्षक डॉक्टर डीपी सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। आपको ब्रीदिंग रिलेटेड हो गया तो ब्रीदिंग रिलेटेड आपको आसन बताते हैं जिससे चेस्ट का एक्सपेंशन होगा और आप इजीली ब्रीथ कर पाएंगे। कोरोना के दौरान यदि आप सारे डॉक्टर्स हैं, आपको अपने अपने पेशेंट्स को इस तरह गाइड किया होगा कि आपको यदि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, इन दिस पोस्चर you will be feel comfortable to take breath opposite. धीरे धीरे वापस आते हैं, बैठे हैं धीरे धीरे वापस आते हैं। एक वर्तमान थोड़ा भुजंगासन, कोबरा पोज इसको कहते हैं, सर्वासन। We feel normal and stress free in this posture. इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए चिकित्सालय के निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने बताया, इस जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिस तन मन और सब तरीके से आप लोगों ने इस योग शिविर में आपने भाग लिया, मुझे पूरा विश्वास है कि ये आप ज्ञान हर घर में पहुंचाएंगे और लोग को, अपने परिवार को शिक्षित करेंगे और जिससे कि योग एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो सके। आज जैसे माय गुरु जी ने एक बहुत बढ़िया तरीके से योग को सिखाया है सोमनाथ जी ने, और हम इन्हीं सिंपल तरीक़ों से योग को जैसे बताया कि योग एक हिस्सा है, 10 चीज़ों में से एक ये एक्सरसाइज जो बताई है वो एक हिस्सा है योग का। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संयुक्त सचिव योगेंद्र प्रसाद ने गोरखपुर के मंडलायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित कार्यों के साथ शासन के निर्देश के क्रम में माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान संयुक्त सचिव ने सभी संबंधित कार्यों से कहा कि जनपद में बन रहे नए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना और उनके कार्यों को लेकर निरंतर तेजी लाई जाए, जिससे समय से ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा सके। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम फाइनेंस आर.के. सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ठीक है, और कोई मंडलायुक्त का कोई इशू अगर सर एक इशू है सर कि जहाँ पे इंस्टॉल हो गया सर वहाँ पे सर जनरेटर का कैपेसिटी बहुत कम है सर, उसको बढ़ाने के लिए सर नया जनरेटर को ही वो खरीदना पड़ेगा सर, तो वो इशू रहेगा सर। कोई सर इस पर कोई नया जनरेटर कहाँ किस हॉस्पिटल में जाइए सर, हर जगह पे हम हॉस्पिटल नाम बताइए
सर हमारा सर 5 इंस्टॉल हो चुका है सर, 5 में से फंक्शनल भी हो चुका है। नहीं बट जनरेटर आपने जनरेटर बिंदु बताया सर वो किस हॉस्पिटल में दिक्कत है? सर हमारा 4 जगह पर दिक्कत आ रही है सर। एक तो सर CHC चौरी चौरा, देन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बड़हलगंज और MCH विंग देवरिया। बैंक का है सर, मैं जुलाई बनने को। हाँ लेकिन जनरेटर की व्यवस्था पहले से कर लीजिए, क्योंकि बिजली बिल जाएगी तो उसमें ना होगी, उसमें प्लान नहीं चल रहा है, ठीक है ना? नमस्कार सर, क्या हमें 30 को करना है सर, वहाँ भी डीजी सर की आवश्यकता एक्स्ट्रा पड़ेगी सर। आगे पर नाम बताइए किस हॉस्पिटल में? सर 100 से या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु के निर्देश पर ऑनलाइन योगाभ्यास पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। सभी अधिकारियों ने अपने अपने घरों से ऑनलाइन के माध्यम के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सम्मिलित होकर योगाभ्यास किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात रामसेवक गौतम, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह, प्रतिसार निरीक्षक उमेश दुबे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अपने हाथों को हिप के नीचे, जंघे के फिर से एक बार करिए। जाइए, हाथों को डाल आगे करते हुए सांस ले लेंगे 2 बार। अब धनुष-तारा से जो हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से है, दोनों पैरों को एंकल के पास दोनों हाथ से रोकेंगे और पैरों से पीछे खींचेंगे, आगे का सीधा आपका आगे उठेगा। फिर वही क्रिया। कोई किसी का एक्टिविटी होने से कोई एक योग या तो आंखों को कंधे के पास लेके आइए। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया। जून 21 जो है इंटरनेशनल योगा डे है। इसी में हमारे अपने फोर्स का स्वास्थ्य के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए एक छोटा सा योगा सेशन ऑनलाइन रखा गया था। कोरोना काल को देखते हुए लार्ज गैदरिंग्स अवॉइड किए गए थे और वहाँ सभी सिपाही, सब इंस्पेक्टर्स और अपने अपने जहाँ रुकते हैं वहीं से मोबाइल में जोड़कर हमारे कैंप ऑफिस में एक योगाचार्य को बुला के उनके द्वारा योगा सिखाया गया है, जो अगर चंद समय भी उपलब्ध हो उस वक्त क्या क्या योगा कर सकते हैं, उसका क्या क्या बेनिफिट्स है एक्सप्लेन किया। शासन के निर्देश पर नाइट कर्फ्यू का पालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित हो सके, इसके लिए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आम जन रात्रि 9 बजे तक अपने घरों में पहुंच जाएं, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू जो है उसे 9 बजे से कर दिया गया है। तो आज से जनता से ये अनुरोध रहेगा कि अपनी दुकानें और अपने कार्य समाप्त करके 9 बजे तक अपने घरों तक पहुंच जाएं। 9 बजे अगर आप बंद करना प्रारंभ करेंगे तो आप 9 बजे के पहले नहीं पहुंच पाएंगे घरों तक, इसलिए समय से अपने घरों को चले जाएं और रात्रि कर्फ्यू का जो पालन करना है उसमें हमारा सहयोग करें। सर, जहाँ जिन जगहों में भीड़ भाड़ होती है ऐसे में वहाँ किस तरह से उनको जागरूक किया जाए? देखिए, हमने जो बैरियर लगाए हैं वो यथावत बने रहेंगे और उन पर ड्यूटियाँ भी वैसे कार्य करती रहेंगी। जो लोग कोविड की गाइडलाइंस का उल्लंघन करेंगे उन्हें समझाया जाएगा और अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में सोमवार से मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल सहित अन्य जगहों को तय समय के अनुसार व 50% क्षमता के साथ खोलने का निर्देश दे दिया गया है। इसी क्रम में विभिन्न मॉल पर प्रवेश से लोगों को पहले थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन किया गया। वहीं बिना मास्क लगाए लोगों को मॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। बड़ी संख्या में मॉल पहुंचे लोगों ने अपनी जरूरतों के सामानों की जमकर खरीदारी की। मास्क लगाइए, लोग मास्क लगाइए। जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में कैंट थाने के इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी की पुलिस ने 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की गई 2 मोबाइल फोन को बरामद किया है। महापौर सीताराम जायसवाल ने सोमवार को जिला अस्पताल सहित विभिन्न सीएससी और पीएससी सेंटरों पर चल रहे वैक्सीनेशन सेंटरों का औचक निरीक्षण कर वैक्सीनेशन करा रहे लोगों से यथास्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन करने की अपील की। इस दौरान उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पहले स्लॉट बुक करना पड़ता था, अब स्लॉट नहीं, आज से यहीं पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल 115 लोगों का 18 से 44 है। सभी वर्ग का चलना है। बहुत सही अमरेश तो इसका तो वहाँ का गोदरेज देवी में चल। ठीक है सर। मैडम यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता तो जी सर, एक प्रॉब्लम में हो रहा है डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है तो उसी का अब कंप्यूटर उठा के हम लोग ये काम करवा रहे हैं। नहीं लगाने वाला कि जो कि धुआं लगाती है सर। अच्छा, एक काम करिए, बाहर बोलना चाहिए। एक पैसा किसी को खाली है, दूसरा चल रहा है यहाँ, सब चल रहा है, यहाँ कोवैक्सीन चल रहा है। नहीं होगा, किसी को भेजवाइए। जी सर, किसी को
अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने अपने कार्यालय में शहर सर्किल के क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर योजनाओं को अपडेट रखने के लिए नई तकनीक का प्रयोग करते हुए सॉफ्टवेयर अपलोड करने का निर्देश दिया। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी विवेचना की यथास्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कैंट राहुल भाटी, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रत्नेश सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न 141 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। 756 हुआ है कौन इसका तो मान ली क्या बोल रहे हैं? किसी भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया, आज टोटल 141 जगह पर हमारा टीकाकरण का कार्य हो रहा है। आज का लक्ष्य हमारा 20,000 निर्धारित है। आज कुछ नई भी बदलाव किया गया था टीकाकरण। आज से हम लोगों ने क्लस्टर अभियान का पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। ये 7 ब्लॉक में चल रहा है और 7 ब्लॉक के 7 क्लस्टर हमने चुने हैं और वहाँ हमारी 15 से 20 टीमें प्रति क्लस्टर में जाकर काम कर रही हैं। शासन के निर्देश पर राप्ती नदी को अविरल बनाए जाने और सिल्ट हटाए जाने के कार्य का महापौर सीताराम जायसवाल ने संबंधित कार्यों के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और मौजूद कार्यदायी संस्था के सदस्यों से कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इजराइल से आई है। पूरी मशीन इसका अगर देखिए तो ये जो है पीछे के चलने वाले हैं सर, ये आगे में धकेलेगा ये इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, हफ्ते घाट का निरीक्षण किया था। उसमें मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश पर
राप्ती को अविरल करने के लिए उसमें जमे हुए सिल्ट को निकाला जा रहा है, उसे गहरा किया जा रहा है। उसके गहरा करने से राप्ती का अविरल धारा प्रभावित होती रहेगी और बहुत हद तक पानी राप्ती में रहेगा। सरकार की आगे की योजना है जीतू भाई का नंबर जहाज भी चलाने का और रास्ता बनाने का, जिससे सरजू और गंगा उससे जोड़ेंगे। जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज ने अवैध शराब कारोबार में संलिप्त रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के रहने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया और आम जनमानस से योगाभ्यास कर स्वस्थ रहने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी लोगों को सुप्रभात। पहले और योग का माध्यम है जीवन शैली, उत्तम जीवन शैली जीने का। योग से हम सभी लोग अपने आप को शरीर का, तन का, मन का एक समान रूप देने के लिए योग का माध्यम है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हम आपको योग करवाएंगे। जो भी आसन है उसको आप जिस तरह हम बता रहे हैं इसके बाद आप लोग कर रहे हैं आर्ध उष्टासन। आप उष्टासन में देखिए कैसे करना है। घुटने के ऊपर कहीं खड़े हो जाइए, घुटने के ऊपर सीधा और एक हाथ को आप नहीं हाथ कमर पकड़ करके 4 उंगली पीछे रखिएगा, मुझे तो आगे इसे सपोर्ट मिल रहा है, कमर को पीछे की तरफ झुकना है। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए SIC डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया, आज हम लोग विश्व योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये महर्षि पतंजलि जो हमारे आयुर्वेद योगा को ऐसा उन्होंने संगठित किया कि हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व ही उनका लोहा मान चुका है। आयुर्वेद और योगा के साथ हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं तथा साथ में अंत तक एक बीमारी रहित होकर जी सकते हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग ने एक छोटा सा योगा आयोजन किया था। स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से जनपद में लगातार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है। इसी क्रम में सोमवार को जनपद में केवल 3 संक्रमित मिले। वहीं जनपद में एक्टिव केसेस की संख्या केवल 124 रह गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार आम जनमानस से वैक्सीनेशन कराने की अपील कर रहा है।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया। आज की तारीख में हमारे यहाँ कुल 124 एक्टिव केसेस हैं। केसों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 दिनों में यह बहुत कम हो जाएगी। सर आज गोरखपुर में कितने केस पाए गए? आज कुल 3 नए केस पाए गए हैं। तो क्या लगता है कि लोग कोविड गाइडलाइन का अनुपालन किए तब जाके इस पर कंट्रोल हो पाया है? नहीं, ये वायरस का साइकिल होता है, आता है, लोगों को इन्फेक्ट करता है। लोगों ने इस बार बहुत सहनशीलता का परिचय दिया, समझदारी का परिचय दिया है। जगह जगह हम लोगों ने देखा कि कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन का इसमें बहुत प्रभाव पड़ा है और ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन का भी प्रभाव है। कुछ अपील करना चाहेंगे सर जनपदवासियों से, क्योंकि थर्ड वेव की भी बात कही जा रही है, ऐसे में जनपदवासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे? जैसे कि मीडिया में खबरें आ रही हैं कि 6 से 8 वीक के अंदर थर्ड वेव की संभावना बन रही है, तो मेरा लोगों से यही अपील है कि इस समय एकमात्र काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि अपने आप को टीकाकृत करा लें। टीकाकरण से ही बचाव संभव है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिलने को लेकर कर्मचारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव से मुलाकात कर उन्हें पत्रक सौंपा और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान प्रियंका यादव, प्रिया, ममता गौतम, अमित श्रीवास्तव सहित अन्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी मौजूद रहे। तीन एजेंसी थी, यही था ना, 3 आपकी आउटसोर्सिंग एजेंसी मतलब जो आए थे, 2 ने तुरंत दे दिया था। हाँ, 2 ने तुरंत दे दिया था। जनवरी फरवरी 2, लेकिन ये लोगों को सैलरी क्या है ना, सरकार से बजट नहीं आया, जाइए जहाँ मर्जी वहाँ जाके बात करिए, आपको सीधे ये और हम लोग पता है मतलब ये आप जो बता रहे हैं ऑथेंटिक है ना, ऐसा ना हो फिर बिल्कुल। आप लोगों का आप नंबर दीजिए उसका जो हर्ष और क्या क्या है। दिनों में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को किया संबोधित। गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय एवं श्री महायोगी गुरु गोरखनाथ योग संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में योग अभ्यास शिविर का हुआ आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संयुक्त सचिव ने संबंधित कार्यों के साथ ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना सहित अन्य कार्यों पर की चर्चा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऑनलाइन के माध्यम से कराया गया योग का अभ्यास। पुलिस अधीक्षक नगर ने जनपद वासियों से की अपील, कहा समय रहते पहुंचे घरों में नाइट कर्फ्यू का करें पालन। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में 50% क्षमता के साथ खुले मॉल, सिनेमाघर और रेस्टोरेंट। इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी इंचार्ज ने 2 मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार, 2 मोबाइल फोन किया बरामद। महापौर ने संबंधित कार्यों के साथ जिला महिला अस्पताल सहित अन्य सीएससी एवं पीएससी वैक्सीनेशन कार्य का किया निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक नगर ने बैठक कर संबंधित कार्यों से कहा विवेचनाओं को रखा जाए हाईटेक, प्रतिदिन उच्च अधिकारी करेंगे मॉनिटरिंग। महापौर ने राप्ती नदी को अविरल बनाने के कार्य का संबंधित कार्यों के साथ किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। एडिशनल सीएमओ ने जानकारी, कहा जनपद को कोरोना मुक्त बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न 141 स्थानों पर लगाया वैक्सीनेशन कैंप। अवैध कच्ची शराब कारोबार में संलिप्त 3 आरोपियों को पादरी बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज ने किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एसआईसी के नेतृत्व में डॉक्टरों और कर्मचारियों ने किया योगाभ्यास। एडिशनल सीएमओ ने जानकारी, कहा जनपद में लगातार कम हो रहे संक्रमित मरीज और वेतन न मिलने पर बीआरडी में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।